बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर जंग सीखनी हो तो दुनिया चीन से सीखे। और हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि हमारे इतने करीबी दोस्त चीन से हम आज तक कुछ नहीं सीख सके। आज चीन ने गरूर और तकब्बुर से भरे मोदी को घुटनों लाकर खड़ा कर दिया है। अब की बार चीनी सदर शी चिनपिंग ने भारत को इंतहाई सख्त किस्म की नथ डाल के रख दी है। इस बंदे की जो पॉलिसीज हैं तो यकीन जानिए कि ये बंदा डिजर्व करता है कि ये दुनिया पर राज करे, जो अपने मुल्क को सुपर पावर बनाए। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले भारत ने रशिया के साथ सस्ते तेल की डील की और रशिया की तरफ से इस डील में 3 शर्तें सामने रखी गई थी कि या तो भारत डॉलर के बजाय तेल रशिया ही की करेंसी में खरीदेगा या युआन में खरीदेगा और डॉलर में नहीं खरीदेगा, और अगर मंजूर नहीं तो जाकर आलमी मार्केट से तेल ले ले। भारत ने रशिया की ये तमाम शराइत मानी और रशियन करेंसी में तेल खरीदना शुरू कर दिया। रशिया का तेल हाथों हाथ बिकने लगा और इन्होंने खूब पैसा भी कमाया, मगर फिर भारत रशिया से अपनी करेंसी में तेल खरीदने पड़ गया। कुछ वक्त तक तो रशिया ने तेल भारतीय करेंसी में बेचा, मगर फिर कहा कि आप हमें भारतीय करेंसी देकर तेल खरीद रहे हैं तो ये तो बताइए कि हम भारतीय करेंसी का अचार डालेंगे, हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। हम तो आपसे इतनी इंपोर्ट ही नहीं करते जितनी आप हमसे करते हैं। हमारे पास तो भारतीय करेंसी एक कागज के टुकड़े से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। या तो तुम हमें पेमेंट रूबेल में करो या युआन में करो। जिसके बाद भारत ने युआन में पेमेंट करने से इनकार किया, मगर अब भारत ने भी हार मान ली है। मोदी ने रशिया से माफी भी मांगी है और अब वो जो तेल रशिया से खरीद रहा है तो उसकी पेमेंट युआन में कर रहा है। असल में शी जिनपिंग ने रशिया को कहा कि इंडिया को कहो कि पेमेंट युआन में करे, क्योंकि रशिया वो युआन चीन को देगा और इसके बदले सामान खरीदेगा या ट्रेड मुआहदे करेगा, और इस तरह चीन को फायदा ही फायदा है। चीन अब अपने सारे ट्रेडर्स और इंपोर्टर्स को कह रहा है कि आपने अब सारा सामान रूस को ही देना है, और वो भी सिर्फ युआन करेंसी में। अब भारत ने इस फैसले के बाद चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं कि जो दिन रात चीन को धमकियां लगाता था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब अमेरिका को गुस्सा इस बात पर है कि डॉलर में तो आलमी ट्रेड हो ही नहीं रही। सारी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता युआन के जरिए ट्रेड करना शुरू हो चुकी है, और इन सारे मामलात में पाकिस्तान को क्या मिला? हमने रूस से तेल खरीदा और इसकी पेमेंट युआन में की। हमारे पास तेल का पहला कंटेनर आया, उससे हमें कोई फायदा नहीं मिला, यानी तेल की कीमत कम नहीं हुई। फिर दूसरा कंटेनर आया तो बजाय तेल सस्ता होने के 7 रुपए डीजल मजीद महंगा हो गया। और अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की आवाम सोशल मीडिया पर हुकूमत से दरख्वास्त कर रही है कि खुदारा तीसरा जहाज मत मंगवाइएगा, क्योंकि इसका हमें फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानी ये बात जहन में डाल लें कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अभी मजीद 50 रुपए बढ़नी है, चाहे तेल का जहाज आए या ना आए, क्योंकि IMF से इन्होंने इसी बात पर डील की है कि हम अपने मुल्क में पेट्रोल, गैस और बिजली के रेट डबल करेंगे। अब आप सोचें कि इंडिया को 40% सस्ता तेल मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इस काबिल ही नहीं कि हमें इतना सस्ता तेल दिया जाए। हमारे पास रिफाइनरी है, ना ही हमारे पास जदीद सिस्टम और ना ही किसी किस्म का कोई अच्छा मौका। मगर आप भारत को देखिए कि जिसका वजीर आजम मोदी कहता है कि मेरा दुनिया का सबसे नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं चीन है, वही मोदी चीनी करेंसी में रशिया से तेल खरीद रहा है। अब आप सोचें कि अगर भारत पाकिस्तान को अपना दुश्मन नंबर 1 कहता, वो कहता कि चीन नंबर 2 दुश्मन है, और अगर वो पाकिस्तान की करेंसी में किसी मुल्क से तेल खरीदता तो हमारी करेंसी कहां पहुंच जाती। अब मोदी से सारी दुनिया पूछ रही है कि तुम तो चीन को दुश्मन कहते हो तो अब उसी की करेंसी क्यों मजबूत कर रहे हो? तो वो जवाब देता है कि चीन के साथ मेरे अस्करी ताल्लुकात खराब हैं, ना कि तजारती ताल्लुकात। यानी इसने अपनी आवाम के फायदे के लिए अपने दुश्मन नंबर 1 की करेंसी को भी इस्तेमाल करने से इनकार नहीं किया। दूसरी तरफ आप ये भी याद रखिएगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। पहले नंबर पर चाइना है और इसके बाद भारत का नंबर आता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह वहां की ज्यादा आबादी और बड़ी मार्केट है। फिर ज्यादा मजे की बात यह है कि रशिया ने तेल देते वक्त भारत से एक मर्तबा भी ये नहीं कहा कि अगर तुम युआन में तेल नहीं खरीदोगे तो हम तुम्हें तेल नहीं देंगे, बल्कि उसने चीनी सदर के कहने पे इंतहाई प्यार और सफारती तरीके से भारत को इस काम पे राजी किया है। फिर भारत ये बात भी बड़ी अच्छी तरह जानता है कि इसने S-400 रशिया से लेने हैं, और इसके लिए जरूरी है कि किसी भी सूरत रशिया से ताल्लुकात खराब ना किए जाएं, और अगर ताल्लुकात खराब होते हैं तो रशिया इसको फिर कहां भला छोड़ेगा। रशिया ने यूक्रेन में पूरे यूरोप को शिकस्त देकर रख दी है, सारे मिलकर भी आज तक इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो ये भारत इसके आगे क्या चीज है? और यही वजह है कि भारत ने तेल खरीदारी पर रूस की तमाम शर्तें मानी हैं। अब आप चीनी सदर की सियासत देखें कि वो खुद भारत के सामने आए बगैर भारत को मुआशी तौर पर दबोचने में कामयाब हो गया है। और लाजमी बात है कि भारत पर चीन सबकत ले जाए तो इसका आधा असर तो अमेरिका पर भी पड़ता है।
अब चीन दुनिया के कई ममालिक और यहाँ तक कि मोहम्मद बिन सलमान को भी ये कह चुका है कि आपकी सारी मुल्क की सिक्योरिटी हम करेंगे, आपको दुश्मन से बचाएंगे और गारंटी देंगे कि कोई आपकी तरफ मैली आंख से न देख पाए। आपको जो टेक्नोलॉजी, जो हथियार चाहिए, जो जहाज चाहिए, हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे। हम अमेरिका के बाद सुपर पावर बन रहे हैं और हमारे पास हर खतरे से निपटने का हल मौजूद है। आपने करना सिर्फ ये है कि आप हमारे साथ युआन में ट्रेड करें, हम आपसे तेल की ट्रेड युआन में करेंगे। आप वही युआन हमें देकर हमसे कुछ भी खरीद सकते हैं। और सिर्फ सऊदीया ही नहीं बल्कि कतर, बहरीन, यूएई, बाकी अरब रियासतें, यहाँ तक कि ईरान, वो भी अब चीन से युआन में ट्रेड करने पर राजी हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये सारे मुल्क युआन में ट्रेड क्यों कर रहे हैं? सोचिए, अगर कोई आपको डॉलर दे तो आप फौरी ले लेंगे, और अगर कोई आपको एक नई करेंसी मुफ्त भी पकड़ाए तो आप एक बार तो जरूर सोचेंगे कि ना जाने इस करेंसी ने कब चालू होना और कब इसका फायदा मिलना है। अब ये जो सूरत हाल बनी है, इसमें मोदी चीन के खिलाफ सर नहीं उठा सकता और यही वजह है कि अब अमेरिका भारत से भी नाराज होता नजर आता है। अब इस वक्त आप देखें कि फ्रांस में मैक्रोन के खिलाफ अमेरिका क्यों खड़ा है। इसकी वजह यह है कि मैक्रोन ने साफ लफ्जों में कहा था कि हमने अमेरिका के साथ मुआहदे करके गलती की, क्योंकि यहां हमें सिर्फ धोखा मिला। और देखें कि इसके बाद मैक्रोन के मुल्क का क्या हाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमें रूस ने तेल देने की ऑफर की और हम अमेरिका के हुक्म का इंतजार करते रहे। इसी इंतजार में अपना पत्ता फेंकने और सारा तेल लेकर उड़ने में भारत भरपूर तरीके से कामयाब हो गया। और अब जो तेल हमें मिल रहा है, इसमें तो किसी किस्म का कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं, और इस बात का इकरार तो अब खुद रशिया भी कर चुका है। अब अमेरिका मोदी के बारे में आपको ये कहता नजर आएगा कि जी मोदी हुकूमत सिखों पर जुल्म कर रही है, मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, क्योंकि अमेरिका को कभी मंजूर नहीं कि भारत रूस या अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए, कि भारत रूस या किसी और मुल्क के साथ खड़ा हो जाए और अमेरिका के साथ छोड़ दे। और यही वजह है कि अब अमेरिका भारत को और मोदी को इंतहाई सख्त हालात का सामना करने पर मजबूर करता भी नजर आएगा। अभी पिछले ही दिनों आपने सुना होगा कि यूरोपीय यूनियन के अंदर कश्मीर के हवाले से बात की गई है और मोदी के ऊपर तनकीद की गई है। और यह तनकीद एक ऐसे वक्त में की गई है कि जब मोदी चीन के साथ और सऊदी अरब के साथ युआन के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर मुआहदे कर रहा है, जबकि रशिया से तेल भी चीनी करेंसी युआन में ही खरीद रहा है। तो इन तमाम मामलात को देखते हुए अब भारत को रोकने के लिए अमेरिका इस तरह के मजीद इल्जामात भी लगाएगा। लेकिन अगर भारतीय सरकार अक्लमंद हुई तो वो अमेरिका को एक साइड पर रखकर रूस और चीन के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लेगी और इस तरह आने वाले वक्त के अंदर भारत इस खित्ते की एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनने में कामयाब हो जाएगा।